सीएनबीसी बाजार ने 8 साल पूरे किए हैं, गुजराती बिजनेस जर्नलिज्म में हमने इतने साल निकाले हैं, तो डेफिनेटली आपके तौर से भी हमारे चैनल को बधाइयाँ। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करें। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गुजरात के जो बिजनेस सीएनबीसी बाजार जिसने 8 साल पूरे किए हैं आज। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही वो आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहेगा और दर्शकों का दिल जो है जीतता रहेगा, जैसे इसने पिछले 8 साल में दिल जीता है। ठीक है सर, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब नंबर्स हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली फिर से एक बार वापस आ रहे हैं। डोमेस्टिक पीवीज़ में अभी भी थोड़ा सा कम है रिकवरी, लेकिन नंबर्स डेफिनेटली रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? डोमेस्टिक पीवीज़ में इस बार क्या असर रहा? देखिए, हमारा जो डोमेस्टिक का जो प्रोडक्शन था वो 1,25,000 के लगभग था। और वो सारी की सारी गाड़ियां ही हम भेज पाए और बेच भी पाए। तो अभी हमारा एक कांस्टेंट प्रोडक्शन का है थोड़ा, क्योंकि हमारे पेंडिंग बुकिंग्स तो करीब 3 लाख के करीब हैं। तो हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा हमारे नंबर और बढ़ते जाएंगे। हालांकि प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ है और आगे भी ये रुझान है कि इसका फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा। इस जून में हमारे को एक दिक्कत जरूर थी कि हमारे जो फैसिलिटीज थी फैक्ट्री की, they were closed down for the annual maintenance shutdown which happens once in 6 months। तो वो जून में था, तो एक हफ्ते प्रोडक्शन नहीं हुआ। ये हमारे लिए एक थोड़ा सा एक इशू था, लेकिन जो वो भी जरूरी होता है। और हमें उम्मीद है कि अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और नंबर और बेहतर होते जाएंगे। ये बात तो है, पर साथ ही साथ हमने देखा है कि सर एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़िया रहे हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। फ्यूचर कैसे देखना चाहिए एक्सपोर्ट्स को, और आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं आप? और साथ में सर चिप शॉर्टेज का इस बार क्या सिचुएशन रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा समझाइए। जी, तो एक्सपोर्ट्स हमारा आपने सही फरमाया। हमने पिछले साल करीब 2,38,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट करी थी। और हम इन इन नॉट ओनली आर वी नंबर वन इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बट वी आर आल्सो नंबर वन इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ऑफ कार्स इन फ्रॉम इंडिया। So that's a very good achievement. We are continuing that same trend which we observed last year। और हमें उम्मीद है कि इस साल भी एक्सपोर्ट में वो ट्रेंड बरकरार रहेंगे। जहां तक सेमीकंडक्टर का आपने जो सवाल किया, सेमीकंडक्टर की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है। और अगर आपको याद हो कि हमारी सिचुएशन पिछले सितंबर में हमने प्रोडक्शन सिर्फ 40% किया था प्लान का, जो बढ़ के अक्टूबर में 60% हो गया था, नवंबर में 85%, दिसंबर में 90%, जनवरी फरवरी में ये 92% हुआ, और फिर मार्च अप्रैल मई जून में ये करीब 94 से 95% के दरमियान रहा। तो इम्प्रूवमेंट बहुत है, लेकिन अभी भी हम 100% प्रोडक्शन पे नहीं पहुंच पाए हैं। इसका मतलब कि अभी सेमीकंडक्टर का जो इशू है वो चल रहा है और अभी खत्म नहीं हुआ है। अब कब खत्म होगा और कब 100% नॉर्मल हो जाएगा, इसका मैं इस समय आपको अंदाजा नहीं दे पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि विजिबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी फॉर द फ्यूचर इज स्टिल नॉट कंप्लीट। तो हमें उम्मीद है कि ये फर्दर इम्प्रूव होगी सिचुएशन, एंड होपफुली वी विल कम आउट ऑफ इट सून। डेफिनेटली सर, तो ये हम आशा करते हैं हम भी। लेकिन साथ ही साथ जो नए मॉडल वगैरह हैं उनके डिमांड बहुत बढ़िया है, और ब्रेजा की अगर हम बात करें बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। कैसी बुकिंग डेटा है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। जी, रिस्पांस बहुत अच्छा है ब्रेजा का। तो जैसे आपको पता है हमने लास्ट थर्सडे लॉन्च करी। हालांकि हमने बुकिंग्स उसके पहले वाले मंडे से शुरू करी थी। तो इस समय 50,000 बुकिंग का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और हमें एज टाइम गोज बाय वी आर होपिंग कि हम वैसे तो 10,000 गाड़ी करते हैं ब्रेजा पर मंथ। लास्ट ईयर भी हमने करीब 1,16,17,000 गाड़ी बेची। तो हम इस प्रोडक्शन को फर्दर बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो वेटिंग पीरियड है 4.5-5 महीने का, उसको हम कम कर सकें। ठीक है सर, और साथ ही साथ हमने पिछले हफ्ते न्यूज़ देखे थे कि टोयोटा के साथ आप एक नई एसयूवी भी डेवलप कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, इसके प्रोडक्शन वगैरह जो चाकन में होनी है, अब तक में क्या डिटेल्स जो आप शेयर करना चाहें। जी जरूर। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था इसी प्रोग्राम में कि मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है नॉन एसयूवी सेक्टर में 65% के ऊपर है।
जो बहुत अच्छा शेयर है। इनफैक्ट लास्ट 20 साल में इतना शेयर नहीं हुआ था हमारा। लेकिन एसयूवी सेगमेंट में हमारा मार्केट शेयर कम है, और इसलिए जब हम टोटल करते हैं तो वो मार्केट शेयर 50% के नीचे है, जबकि नॉन एसयूवी में 65% है और उसके ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एसयूवी में। हमारे पास 2 ही एसयूवी हैं, जबकि 48 एसयूवी इंडस्ट्री में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें इसमें मार्केट शेयर बढ़ाना है, अगर हमारा जो टारगेट है 50% का, अगर उसको हासिल करना है, तो यकीनन हमें बढ़ाने पड़ेंगे मॉडल्स एसयूवी सेगमेंट में। वही हम कर रहे हैं। हमारी जो एंट्री एसयूवी में है उसमें ब्रेजा मार्केट लीडर है, अच्छे नंबर ला रही है। लेकिन जो मिड एसयूवी में उसमें हमारे नंबर नहीं है, इसलिए हम एक बड़ी एसयूवी इस सेगमेंट में उतारेंगे, और वो हमने डेट 20 जुलाई की डिक्लेयर करी है। हम 20 जुलाई को जो है वो मिड एसयूवी में व्हीकल लेके आएंगे, और उसका प्रोडक्शन अगस्त से शुरू होगा, और उसकी अनवेलिंग हम 20 जुलाई को करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इससे हमारे पास अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि इसमें 2 बेहतरीन हाइब्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक है जो माइल्ड हाइब्रिड होता है, और एक है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो इस तरह से ये हमारे नज़र में कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और इसलिए इस सेगमेंट में हमें उम्मीद है कि हम आगे नंबर लेके आएंगे। एसयूवी पे हमारा फोकस जरूर रहेगा, और उसके बियॉन्ड भी हम और एसयूवीज उतारेंगे मार्केट। बिल्कुल सर, और एक आखिरी बात समझना चाहेंगे, ईवीज़ को लेकर हमने ऑलरेडी बात की थी, क्या टाइमलाइन है, ऑन ट्रैक है कि नहीं? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात थी, और 2 मेजर चेंजेस हैं, एक हाइड्रोजन भी है और एक ईवी नया, 2 रास्ते यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हाइड्रोजन कार पर कोई आपका प्रोग्रेस हो तो वो भी बताइए सर। जी, तो ईवीज का वो प्लान हमारा बरकरार है। ईवीज में जैसे मैंने बताया था कि 2 अहम पहलू हैं जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये अगर ईवीज के वॉल्यूम्स को हमें बढ़ाना है। एक तो है कि कॉस्ट, जो प्राइस है यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको घटाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें जो बैटरीज कॉस्ट है, क्योंकि बैटरी कॉस्ट सबसे अहम है ईवी की कॉस्ट में, करीब 50 से 55% कॉस्ट बैटरी की होती है ईवी में, उसको हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है उस पर हम अभी अमल कर रहे हैं। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बड़ी समस्या है हमारे मुल्क में, उस पे भी हम उस पे भी काम कर रहे हैं। और इन दोनों के बाद जब हम ये संतुष्ट हो जाएंगे कि कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब हम, और हमें उम्मीद है कि 2025 के पहले हम वो ईवी लॉन्च कर देंगे इंडिया में।